जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे कर्म और भाग्य का रहस्य। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख, वैभव और अभाव, सफलता और असफलता, ये सब केवल संयोग नहीं होते हैं, बल्कि हमारे ही कर्मों का परिणाम है। शास्त्र कहता है कि जैसा हम कर्म करते हैं, फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। हमारे विचार, हमारे वचन और हमारे कर्म, ये तीनों मिलकर भविष्य का बीज। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य अपने ही कर्मों से ऊंचा उठता है और अपने ही कर्मों से नीचे गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। कर्म ही उसका मित्र है और कर्म ही उसका शत्रु है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला संचित कर्म होता है, जो अनेक जन्मों से संचित है, बीज के समान संग्रहित है। दूसरा है प्रारब्ध, वही जो वर्तमान जीवन में हमें भोगने पड़ रहे हैं। हमारा शरीर, परिवार, जन्म स्थान और हमारी जीवन की स्थिति सब प्रारब्ध का ही फल है। और तीसरा है क्रियमाण कर्म, वर्तमान में किए जा रहे कर्म, यही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। भाग्य कोई बाहर से आने वाली शक्ति नहीं है, भाग्य तो केवल हमारे ही कर्मों का परिणाम है। आज जो भी सुख या दुख हमें मिल रहा है, वह कल या पिछले जन्मों में बोए गए बीज का फल है, अर्थात हमारे किए गए कर्मों का ही परिणाम है। लेकिन वर्तमान कर्म द्वारा भविष्य का भाग्य बदला जा सकता है। जैसा बीज हम आज बोएंगे, वैसा ही कल हमें फल भी मिलेगा। करेला बोएंगे तो आम तो नहीं मिलेगा ना, इसलिए कर्म अच्छा करना चाहिए। भाग्य केवल पुरानी फसल है, जो हमने बीज बोया था वो फसल तैयार हो गई है, जिसे हमें काटना ही है। लेकिन नए बीज बोना हमारे हाथ में है। इसलिए जीवन में जो भी आप कर्म कीजिए वो शुभ कीजिए, धर्म करते रहिए और ईश्वर के स्मरण के साथ आगे बढ़ते रहिए। जीवन में जो भी मिला है, सदैव उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करते हुए उस चीज़ को ग्रहण कीजिए, चाहे जीवन में अच्छा हो या बुरा हो। तभी आपका जीवन सुधरेगा, भाग्य चमकेगा और आने वाला भविष्य जो है वो भी स्वर्णिम होगा। तो आइए हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें शुभ कर्म करने की प्रेरणा दो, ताकि हमारा वर्तमान भी सुंदर हो और हमारा भविष्य भी उज्जवल हो। इस प्रार्थना के साथ ही सदैव जीवन का हर कर्म करते रहिए, सदैव भगवान से शुभ कर्मों की, शुभ बुद्धि की प्रार्थना करते रहिए। भगवान की कृपा रही, ईश्वर की प्रेरणा रही, तो हम सदैव सत्कर्म पर चलते रहेंगे और सत्कर्म पर चलने वाला व्यक्ति तमाम कठिनाइयों को झेल कर भी एक दिन विजयी अवश्य होता है और चमकता है सूर्य बनकर। इस बात का ध्यान रखते हुए अपने जीवन में सदैव शुभ कर्म और शुभ धर्मों का पालन करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।